हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह है। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी का अराउंड द वर्ल्ड। क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस? इट इज़ अ डीजनरेटिव डिजीज़। डीजनरेटिव डिजीज़ का मतलब है कि एज के साथ होने वाली डिजीज़। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे नी के बीच में कुशन होते हैं। वो कुशन जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, जब वो कार्टिलेज ख़राब होने लगते हैं तो वो नी की ग्रीसिंग को कम करते हैं। जब नी का कुशन ख़राब होगा तो बोन से बोन टकराती है, वो हमें पेन करती है। इट इज़ अ डीजनरेटिव डिजीज़ जो एज के साथ होती है, नॉर्मली 40 to 50 ईयर्स के अबव, और उसमें हमारे कार्टिलेज ख़राब होते हैं जिसकी वजह से हमें पेन होगा। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा इन्वॉल्व होता है वो है नी जॉइंट। इसके अलावा भी हमारे हैंड के डिस्टल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारा हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, या हमारे स्पाइन में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। पर जो मेन डिसेबिलिटी करने वाला जो है पॉपुलेशन में वो है हमारा नी जॉइंट। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो जो मेन सिम्टम है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का वो है पेन। सेकंड सिम्टम है स्टिफनेस। कोई पेशेंट है जिसको चलने में प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आ रही है, और उसकी रेंज ऑफ मोशन यानी कि पूरा नी का जो मूवमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में पेन हो रहा है तो आपको अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स में जाके अपने कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी होते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के एज के अलावा। वो है जैसे कि हमें अगर कोई पेशेंट को कोई चोट लग गई है नी के आसपास, तो नी के आसपास इंजरी के बाद पोस्ट इंजरी आर्थराइटिस भी हो सकती है। या कोई पेशेंट है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबीस पेशेंट्स हैं, तो जब ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा तो नी पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो हमारे कार्टिलेज भी जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो हमें, अब हम ओबीस तो नहीं है या हमें कोई इंजरी तो नहीं हुई है, या डायबिटिक पेशेंट में भी देखा गया है कि उनको भी आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आपको नी के सिम्टम्स हों आप अपने हॉस्पिटल जाएँ, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इसको डायग्नोज करने के लिए वो है नी का एक्सरे। पर एक्सरे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्सरे स्टैंडिंग व्यू में होना चाहिए। तो जब स्टैंडिंग व्यू में एक्सरे लिखते हैं तो हमारा जो नी के बीच में गैप है वो क्लियर दिखेगा कि हमारा गैप कम तो नहीं हो गया है। तो अर्ली स्टेजेस में हमारा नी के अंदर एक साइड गैप कम होने के चांसेस होते हैं। जब हमारा स्टेज आर्थराइटिस का बढ़ जाता है तो हमारे कहते हैं बाई कंपार्टमेंट या ट्राई कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर ग्रेड की भी हो सकती है। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आपको नी के सिम्टम्स लगें और नी में प्रॉब्लम लगे तो अपने जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करवाएं या उसका डायग्नोसिस करवाएं। इसका मैनेजमेंट भी होता है, तो मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर हमें जानना चाहिए। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगर हमें डायग्नोज हो गया है कि हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। थैंक यू।